जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। शिव महापुराण सभी पुराणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला पुराण है। शिव महापुराण में शिव जी को पंचदेवों में प्रथम अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। इस पुराण में भोलेनाथ के जीवन के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। चलिए अब एकाग्र मन से महादेव का ध्यान करके शिव महापुराण शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर दिन सुबह 6:30 बजे ये वीडियो आएगी। आइए शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, विष्णु भगवान के छल पर नारद को बड़ा क्रोध आया और वे विष्णु लोक चले गए। उनका मन क्रोध से ऐसे जल रहा था जैसे घी में डुबोई हुई समिधा से हवन की अग्नि उन्हें जला रही है। उन्होंने विष्णु भगवान से कहा, विष्णु तुम बड़े दुष्ट हो, छली हो और सारे संसार को अंधकार में डुबोए रहते हो। दूसरों की उन्नति तुमसे सही नहीं जाती। तुम धोखेबाज हो, छल कपट में ही लगे रहते हो। आज तुमने मेरा दिल दुखाया है, अतः आज मैं तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि फिर कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना कर पाओगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपने ब्रह्म तेज से शाप देते हुए कहा, विष्णु तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, अतः जो रूप तुमने मुझे दिया था उसी रूप में मनुष्य हो जाओ और स्त्री के विरह का दुख भोगोगे। तुमने मेरा मुंह वानर का बनाया था, अतः उस स्थिति में वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जब नारद जी ने श्री हरि को ऐसा श्राप दिया तो शिव की माया का स्तवन करते हुए उन्होंने नारद का शाप स्वीकार कर लिया। तभी शिव जी ने अपने जगत को मोहित करने वाली माया को खींच लिया। माया के हटते ही नारद जी की बुद्धि स्वच्छ हो गई। काम विजय और काम के प्रति आसक्ति एवं विष्णु के प्रति क्रोध शांत हो गया। अब तो वे बार बार अपने को ही धिक्कारने लगे। स्वयं को धिक्कारते हुए वे विष्णु भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे, प्रभु क्रोध के आवेश में मैंने जो आपको श्राप दिया है उसे आप ही प्रभावहीन कर दीजिए। विष्णु भगवान ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, सारे संशय को त्याग दो और भगवान शंकर के गुणगान में व्यस्त हो जाओ। उनके गुणगान से तुम्हारा संशय मिट जाएगा। इसके बाद ब्रह्मलोक में जाना और पिता ब्रह्मा की विशेष स्तुति करना। फिर शिव महिमा के बारे में पूछना, तो वे प्रसन्नतापूर्वक शिव महिमा का ज्ञान कराएंगे। तुम शिव आराधना में व्यस्त रहने वाले शिव भक्त बन जाओगे और मोक्ष प्राप्त करोगे। सूत जी बोले, नारद को इस प्रकार धैर्य देकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। तब नारद जी भी मृत्यु लोक में जाकर शिवलिंगों का दर्शन करते हुए उनका गुणगान करने लगे। जिन रुद्र गुणों ने शीलानिधि राजा की पुत्री के स्वयंवर में नारद जी की हंसी उड़ाई थी, उन्होंने नारद जी को भ्रमण करते हुए देख लिया। उन्होंने शाप से मुक्त हो जाने का उपाय नारद जी से पूछा। नारद जी ने कहा, हे रुद्रगणों, उस समय शिव की माया से मेरी बुद्धि में विकार आ गया था और मैंने तुम्हें शाप दे दिया था। अब उस शाप के उद्धार का उपाय सुनो। तुम दोनों मुनि वीर्य से राक्षस कुल में जन्म लोगे। तुम अत्यंत पराक्रमी और वैभवशाली होगे। तुम शिव की भक्ति करोगे। जब भगवान का मनुष्य रूप में अवतार होगा तो उनके हाथों से तुम मारे जाओगे। बस तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तत्पश्चात शिव तीर्थों में घूमते हुए नारद जी ब्रह्मलोक में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने ब्रह्मा से शिव की कृपा और उनकी प्रसन्नता के विषय में पूछा। ब्रह्मा जी बोले, नारद सुनो, महाप्रलय के समय सब चराचर जगत नष्ट हो गया था। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारागण, पृथ्वी, वायु, जल कुछ भी नहीं बचा था, केवल आकाश ही बचा था। ऐसे समय में केवल वे सदाशिव भगवान ही व्याप्त रहते हैं, जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है। इस प्रकार को विद्वान ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसी ईश्वर ने अपने शरीर से अविनाशी एवं स्वतंत्र शक्ति प्रकट की। वह शक्ति ही प्रधान प्रकृति, गुणवत्ती, माया और बुद्धि तत्व को जन्म देती है। शिव ने उस पराशक्ति के साथ शिवलोक रचा। उस शिवलोक को काशी कहते हैं। काशी बहुत उत्तम क्षेत्र है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रलय काल में वहाँ शिव पार्वती विराजमान रहते हैं। यहाँ शिवजी ने एक आनंद वन की रचना की थी। उसमें शिव और उमा ने रमण करते हुए दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा की।
उन्होंने सोचा कि उस पुरुष को काशी का क्षेत्र सौंप देंगे और शांति के साथ शयन करेंगे। इस निश्चय के साथ दक्षिण भाग के 10वें अंश से अमृत वर्षा की, जिससे ऐसा पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सर्व सुंदर था, सर्वव्यापक। उस पुरुष का नाम शिव ने विष्णु रख दिया। शिव ने सर्व साधन प्राप्त करने के लिए विष्णु को तपस्या करने का आदेश दिया। तप के बाद विष्णु के शरीर में अनेक जलधाराएं निकलीं। तपस्या से थके विष्णु ने उन धाराओं में शयन किया। फिर उनसे कई तत्व उत्पन्न हुए। फिर उनकी वृद्धि हुई और संसार की पंचभूत तथा पंचतंत्र मात्राओं आदि से सृष्टि हुई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कल की वीडियो में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक समय पर पहुंच जाएं। वीडियोस पसंद आई हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।